दिल्ली नगर निगम के निगम पार्षद हों या उप महापौर हों या महापौर हों, सभी मिलकर के एक ही मांग कर रहे हैं, 13,000 करोड़ रुपए दो केजरीवाल जी। निगम पार्षद हैं यहाँ की दिलशाद कॉलोनी वार्ड की इंदिरा झा जी। इंदिरा झा जी, क्या मांग कर रही हैं आप? 13,000 करोड़ रुपए जो हैं वो किस तरीके की राशि है? आज पूरी दिल्ली में सभी निगम पार्षद विधानसभा बैच धरना प्रदर्शन किया है केजरीवाल जी के खिलाफ जी। आज शाहदरा विधानसभा में 10 से 12 बजे तक हम दोनों पार्षद, जिला के अधिकारी और मंडल के कार्यकर्ता और प्रदेश के माननीय दिनेश प्रताप जी महामंत्री हैं, वो भी आए थे। हम लोगों ने जोर विरोध किया जो केजरीवाल जी 13,000 करोड़ नगर निगम के बकाया फंड जारी करें जी। उनके लिए मांग किया। जो नगर निगम के कर्मचारी सफाई कर्मचारी है, जिसकी बदौलत बीमारी कम होता है, हम घर से बाहर निकलते हैं। आज केजरीवाल जी घर से बाहर सफाई नहीं होगा तो घर से कैसे बाहर निकलेंगे? उनके लिए मांग रहे हैं पैसे जो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया की खत्मा करते हैं दिल्ली से। उनकी तरह नहीं जो 10 मिनट 10 सेकंड और 10 दिन में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया खत्म हो जाए। घर घर के डीबीसी कर्मचारी चेक करते हैं जो कहाँ लार्वा है नहीं है। उनके लिए सैलरी चाहिए। मेंटेनेंस के कर्मचारी जो कोरोना टाइम में घर घर जाके सैनिटाइज किया, जिसके बदौलत से, जिनकी वजह से कोरोना कम हुआ है, उनके लिए मांग करते हैं। जो टीचर कोरोना टाइम में सभी नागरिकों को राशन उपलब्ध बांटा, उनके लिए सैलरी मांगते हैं। जो उनके घर में चूल्हा जले, उनके लिए मांग रहे हैं। डॉक्टर्स के लिए जिनकी बदौलत आप अस्पताल जाते हो, वहाँ से कोरोना पेशेंट ठीक होकर आते हैं, उन सभी के लिए सैलरी देने के लिए केजरीवाल से हम फंड मांग रहे हैं। भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। वो पैसा उनका नहीं है, वो हर दिल्ली के नागरिकों का पैसा है, जो कि डेवलपमेंट का काम उन्हीं की वजह से रुका हुआ है। आपको विश्वास नहीं होगा कविता जी, 4 साल लगभग हो गया है, अभी तक हम लोग को केवल 27 लाख ही फंड मिला है। उसे कैसे हम लोग डेवलपमेंट के काम करेंगे? वो चाहते हैं कि पार्षद को किसी तरह से हम फंड नहीं दें, जो वो आगे ना बढ़े। लेकिन जनता जानती है, जो जनता ऊपर उनको गद्दी पे बिठाया है, वही जनता नीचे भी गिराना जानती है। संभल जाए, नहीं तो इस बार किसी भी हालत में जनता बख्शेगी नहीं। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ में वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाजपा के विजय शंकर झा जी। विजय शंकर झा जी, आज आप भी समर्थन में यहाँ पहुँचे, आप सड़क पर उतरे। क्या लगता है 6 दिन से अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं है, क्या लगेगा कि आने वाले लंबी लड़ाई जो है वो और कठिन हो जाएगी या लंबी चलनी पड़ेगी? कविता जी, मैं आपके माध्यम से और भारत टीवी के माध्यम से केजरीवाल जी को चेतावनी समझ लें या एक उनको निवेदन समझ लें। केजरीवाल जी, अब आपको 13,000 करोड़ रुपए जारी करना ही पड़ेगा। जनता आपकी जालसाजी, आपकी चालसाजी, आपका जो बहुरूपियापन है वो बिल्कुल समझ चुकी है। इस बार दिल्ली के पार्षद, भाजपा के कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता ने यह विचार बना लिया है कि जिस तरह से एमसीडी को बर्बाद किया जा रहा है, ये केजरीवाल का अधिकार नहीं है जी। विकास का कार्य जो नीचे स्तर पे, ग्राउंड स्तर पे किया जाता है, वो पार्षदों के द्वारा ही किया जाता है। उन्हीं के द्वारा जन जन के घर पहुंचकर जन जन के साथ मिलकर के विकास का कार्य होता है। लेकिन जब से केजरीवाल की सरकार आई है, दिल्ली में विकास का कार्य बिल्कुल ठप पड़ा है। और जो पैसे विकास के कार्यों में लगने चाहिए, जो पैसे जनता के हित के लिए होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी अपने चेहरे को दिखाने के लिए ही खर्च करते हैं। बड़े अफसोस की बात है, कोरोना काल में जिन्होंने काम किया, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र के हों, चाहे वो मेंटेनेंस क्षेत्र के हों, सैनिटाइजेशन क्षेत्र के हों, मलेरिया विभाग के हों, एमसीडी के कर्मचारियों ने अपनी जान को हथेली में रख कर के कोरोना काल में काम किया। लॉकडाउन के दौरान काम किया, जब वो घर में दुबके हुए बैठे थे और बहाना बना करके बैठे थे कि मैं कोरोना से ग्रसित हो गया हूँ जी, तब वहाँ के कर्मचारियों ने काम किया और आज दिल्ली जो है
जिस हिसाब से उन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया था, वो दिल्ली को उबार करके वही लोग लाए हैं। वही कर्मचारियों की बदौलत आज दिल्ली की जनता बची हुई है। केजरीवाल जी ने तो अपनी तरफ से हम यहाँ की जनता को झोंक दिया था, मृत्यु में झोंक दिया था। और 13,000 करोड़ कोई उनसे भीख नहीं मांग रहा। जो वित्त आयोग उन्होंने ही फैसला किया था और बनाया था कि निगम के विकास के लिए कैसे कार्य किए जाए और उसका फंड की अवेलेबिलिटी कैसे हो, समय के अनुसार उतने फंड की ज़रूरत होती है, वही मांग कर रहे हैं। और जो कि उनके आयोग ने उनको रिकमेंडेशन किया था, उनको उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया और बात को एकदम दबा दिया। बार बार हाई कोर्ट कह रही है कि सैलरी के लिए पैसे दीजिए, लेकिन वो सुनवाई नहीं कर रहे। बार बार उनकी आलोचना हो रही है, हाई कोर्ट के द्वारा आलोचना हो रही है, जनता के द्वारा आलोचना हो रही है, विश्वव्यापी आलोचनाएं हो रही हैं। जिस मुद्दे से वो आए थे कि आंदोलन करके सही रास्ते पे हम लाएंगे, उसी आंदोलन को उन्होंने बर्बाद कर दिया और अपने ऊपर एक आंदोलन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया उन्होंने कि आंदोलन से हम कुछ गलत लोग भी सामने आते हैं। उनमें से केजरीवाल जैसे सरीके व्यक्ति एक हैं। बिल्कुल इंदिरा झा जी, चलते चलते सिर्फ इतना ही पूछूंगी, क्या 2022 का जो निगम चुनाव आ रहा है उसके चलते फंड रिलीज नहीं हो रहा? बिल्कुल, ये बात आपने सही कहा। 2022 के इलेक्शन को देखते हुए फंड रिलीज नहीं करा। केजरीवाल जी कहते थे हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, स्विट्जरलैंड बना देंगे। हम तो कह रहे हैं दिल्ली को दिल्ली ही रहने दो, दिल्ली को दिल्ली ही बनाओ। वो क्लस्टर बना दिया है, दिल्ली को बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी की तरह कर दिया है, क्योंकि फंड नहीं रिलीज करेंगे। डेवलपमेंट का काम सारे के सारे रुका, न खुद कर रहे हैं डेवलपमेंट दिल्ली का और न पार्षद को फंड जारी करके पार्षद से करवा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इंदिरा झा जी को आपने सुना, वहीं विजय शंकर झा जी को सुना। पदाधिकारी कोई भी है, कार्यकर्ता अपने आप को ये लोग मानते हैं। आज हर एक बीजेपी का कार्यकर्ता सड़क पर है, कर्मचारियों के लिए और जनता के लिए।